बाबा सिद्दीकी, अतीक अहमद, अशरफ अहमद, आपके पंजाब में सिद्धू मूसेवाला या लखनऊ में जीवा, इन सारी घटनाओं के पीछे एक आदमी मास्टरमाइंड हो सकता है जिसने इंस्ट्रक्शन दिया हो, लॉरेंस बिश्नोई। क्या लॉरेंस बिश्नोई को अगला दाऊद इब्राहिम बनता हुआ देख रहे हैं आप? लॉरेंस बिश्नोई जी, ये सारा अपराध हुआ, अब नया दौर चल रहा है। ये सब 90s की आप बात बता रहे ये हैं। सब तब 90s की तब हम बात। बच्चे थे जी, अब हम लोग सब लोग जवान हो गए। ठीक बात है, अब हमारी जवानी में हमको एक नाम सुनाई पड़ता है, लॉरेंस बिश्नोई। ठीक बात है। कुछ भी घटना होती है, लॉरेंस बिश्नोई। बाबा सिद्दीकी को सरेआम मार दिया गया, लॉरेंस बिश्नोई। सलमान खान के इर्द गिर्द 50 आदमी खड़े हैं, डर क्यों है? लॉरेंस बिश्नोई। एक नेताजी हैं, बयान वापस ले लिए, लॉरेंस बिश्नोई। और बहुत कहानियां चल रही हैं। उड़ते उड़ते लोग ये भी कह रहते हैं कि अतीक अशरफ से लेकर जितना देश में घटनाएं हो रही हैं, जितने मुसलमानों को मारा जा रहा है, जो अपराधी वर्ग के मुसलमान थे, उनके पीछे लॉरेंस पड़ा है, इंडिया से लेकर कनाडा तक। ये बीच में अपराध का डाउन होना, गायब होना बीच में काफी सालों तक, डाउनफॉल, एंड देन राइज ऑफ लॉरेंस बिश्नोई। हाउ यू सी? देखिए, लॉरेंस बिश्नोई के बारे में ये तब नाम इसका आया, आपने भी सुना, हमने भी सुना, लोगों ने सुना पंजाब के बाहर, जब सिद्धू मूसेवाला का मर्डर हुआ। उसके पहले इन लोगों की आपस की जो गैंग राइवलरी थी, कुछ राजस्थान में, कुछ पंजाब में, कुछ इधर उधर, ये सब होती रही। लेकिन सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के बाद इसको सब लोग जान गए कि ये कोई अपराधी है, जेल में है, जेल से इसने मूसेवाला को मरवा दिया। लेकिन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ने आज तक इन्वेस्टिगेशन के ट्रेल को वहाँ तक नहीं जोड़ा, नहीं जोड़ पाए या नहीं जोड़ना चाहते, जो भी आप समझ लें। कहीं ये नाम खुला नहीं कि लॉरेंस से कैसे शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, ये सब हवाबाजी में चल रहा है। हाँ, अभी तक फिलहाल। मैं जिन घटनाओं के, उत्तर प्रदेश की घटनाओं के बारे में कहूँगा, जैसे अतीक अशरफ का कैमरे के सामने मर्डर 50 पुलिस वालों के बीच में 3-3, 4-4 लाइव कैमरे चल रहे थे। मैं टीवी बैठ के लाइव पढ़ रहा था, लाइव पढ़ रहे थे, और एक आदमी एक डमी कैमरा लेके और एक हाथ में जो आपका माइक होता है, जो आईडी होती है, वो लेके भीतर की तरफ घुसता है। और फिर जो देख सब सारी दुनिया ने देखी गुड्डू है। मुस्लिम, और तब तक ठाए ठाए बात ये है कि गुड्डू मुस्लिम भी नहीं कहा था, गुड्डू, और तब तक वो शुरू हो गया। 2 मिनट के बाद पिस्टल जमीन पे और एक सिपाही उनको टांगे हुए चला जा रहा है। ये भी सब सारी दुनिया ने देखा। हाँ, ये भी बड़ा हैरान करता है, इतने खतरनाक लोग डर गए और फिर सिपाही पकड़ के चला गया। सिपाही पकड़ के चला गया। बरामद क्या हुआ? जिगाना की पिस्टल। जिगाना की पिस्टल टर्किश मेड पिस्टल है। आपको यहाँ दर्शन करने, मेरे इतने लंबे करियर में मैंने जिगाना की पिस्टल नहीं देखी है। मैंने सारे मेक के हथियार देखे जो बड़े अपराधियों के पास या क्या होता है जिगाना की पिस्टल, थोड़ा बताइए। जिगाना का मार्क होता है, देखिए, जैसे ये कहते हैं ना कि AK-47 ये है कि आप फायर करिए तो उसका जो थ्रस्ट है, जो उसका झटका है, वो बहुत ज़्यादा नहीं लगता है। यानी उसको देशी भाषा में लोग कहते हैं सब पानी की तरह चलती है, मक्खन की तरह चलती है साहब, इतनी गजब की है AK-47। यही जिगाना के साथ कि अब जैसे बाकी पिस्टल्स में कभी कभी एक शिकायत होती है कि वो उसकी जो उसकी बुलेट है, कभी कभी वो चैम्बर में फंस जाती है, कभी कभी वो मैगज़ीन में फंस जाती है। स्प्रिंग है, उसमें जंग लग गया या प्रॉपर ऑयलिंग नहीं हुई, प्रॉपर फंस गई, और फंस गई तो फिर फंस गई। फिर उस दिन मुकद्दर ही ख़राब है चलाने वाले का, जिस दिन वो फंस उल्टी लग जाएगी। हाँ, नहीं उल्टी तो नहीं लगी, लेकिन अगर वो डिफेंड कर रहा है या मार रहा है तो नहीं मार पाएगा। जिगाना की पिस्टल अफ़गानिस्तान में, पाकिस्तान में और मिलिटेंट्स के पास है, लेकिन यहाँ न तो किसी को लेने की औकात है उसकी, और न ही यहाँ आसानी से उपलब्ध है। औकात का मतलब जो बड़े वाले हैं तो उनके पास होगी तभी यहाँ तक आई, औकात होगी तभी लिया होगा उन्होंने। लेकिन इन 3 लोगों के पास जो उसमें आपको कैमरे के फ्रेम में दिखाई दे रहे थे, इन तीनों की कंबाइंड प्रॉपर्टी अगर जोड़ दी जाए तो वो उतनी नहीं है जितनी 2 जिगाना पिस्टल की कीमत है। ब्लैक मार्केट में एक जिगाना 6 से 7 लाख की मिलती है, 2 जिगाना का मतलब 14-15 लाख रुपए। और इनकी कंबाइंड प्रॉपर्टी भी बहुत होगी,
4 लाख, 5 लाख, 10 लाख होगी मैक्सिमम। कहाँ से आई है? देखिए, इट इज़ अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन कि आला कत्ल, यानी जिस चीज़ से कत्ल हुआ है उसको आला कत्ल कहते हैं पुलिस की लैंग्वेज में। आला कत्ल उसके पास तक कैसे पहुंचा, किसने दिया, किसी और का क्या रोल है, ये सब चीज़ें उसमें इन्वेस्टिगेटिंग अफसर को पता करनी होती हैं। लेकिन इतना दिन हो गया, अभी तक पता नहीं, हो सकता कोर्ट में सबमिट किया गया हो, लेकिन पब्लिक डोमेन में। यूपीएसटीएफ में आप रहे हैं, अतीक अशरफ को किसने मारा अब तक क्लैरिटी नहीं है ना? नहीं, जिन लोगों ने मारा वो तो हैं, वो तो 3 गोली चलाने वाले, गोली चलाने वाले हैं। उनको किसने भेजा था वो भी बात ये क्लैरिटी नहीं है। वो तो बाबा सिद्दीकी को भी मारा, हाँ, अब लॉरेंस का नाम आ गया। हाँ, लेकिन नाम ही आया ना, नाम ही ये, आया, हाँ, यहाँ भी नाम ही आया। हाँ, वैसे बहुत घटनाएं हो रही हैं देश में इधर उधर कि नाम आ रहा है। हाँ, जो पीछे था, जैसे सिद्धू मूसेवाला की आपने, हाँ, इसमें भी पीछे नाम आया बस। और एक और घटना है, हाँ, संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा, इसको लखनऊ की एक भरी कोर्ट में 50 पुलिस वालों, 50 वकीलों के बीच में एक आदमी आया और वकील की कोट पहने हुए, और जैसे ही नदी सटा के मार दिया। और ये आदमी सरेंडर भी कर दे रहे हैं, और तुरंत वहीं हाथ उठा दिया उन्होंने। एक पुलिस वाले उसको भी टांग के ले गए। बाबा सिद्दीकी केस में भी यही हुआ था, टांग के सेम पैटर्न। हाँ, देखिए, नए लड़के जिनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। बाबा सिद्दीकी में तो एक की उम्र बताते हैं 16-17 साल ही है, इतने कम उम्र के हैं। अतीक अशरफ वाले में सब 21-22 साल के हैं। एक को चोरी वोरी का छोड़ के बाकी कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। लॉरेंस बिश्नोई को अगला दाऊद इब्राहिम बनता हुआ देख रहे हैं आप? ये कहता हूँ, बड़ा ख़राब ट्रेंड है। अगर इसको चेक नहीं किया गया, नतीजे तक नहीं पहुँचा गया कि आखिरकार ये सब हो कहाँ से रहा है, तो ये ट्रेंड बहुत ख़राब है। क्योंकि लॉरेंस के नाम से हर आदमी डर रहा। हाँ, ये ट्रेंड बहुत ख़राब है भाई। देखिए, 12 साल 13 या 14 साल से मुंबई अंडरवर्ल्ड खाली हो गया था। एक दूसरे को मारा, ख़त्म कर दिया, जो बचा वो पुलिस ने मार के ख़त्म कर दिया, सब सन्नाटा हो गया था। अचानक एक घटना ऐसी हुई कि जो वही हफ्ता वसूली, वही चीज़ें वो फिर शुरू हो जाएंगे। नहीं इसको पता है, इसके लोग वहाँ पे धमका के पैसा ले लेंगे, जो हमेशा होता आया है। उसके नाम पे धमका के पैसा, मतलब टेरर तो हो ही गया। तो इसलिए जल्दी से जल्दी इसके नतीजे पे पहुंचना जरूरी है। अभी देश में कौन कौन बाहुबली आपके हिसाब से बड़े बड़े हैं? अभी कोई बाहुबली बचा है या उस टाइप का जलवा जैसे पहले था 90 के दशक? नहीं, अब तो ऐसा बाहुबली उस तरह जैसे सूरज भान लोग अभी जिंदा है, इनका हाँ, जलवा है या? नहीं, अब देखिए, ऐसा नहीं, जब सब ये ठंडे पॉलिटिकल पड़ हो गए, रास्ता दूसरा पकड़ लिया, ठंडे हो गए लोग। नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। एक आदमी कोई ऐसा नाम बताने लायक नहीं है जिसका एक तरफा डोमिनेंस। हाँ, एक तरफा डोमिनेंस, या सब पॉलिटिकल हो गए? हाँ, सभी लगभग पॉलिटिकल हो गए। एक तरफा डोमिनेंस वाला कोई नहीं। लोकल लेवल पे तो हर जगह मौजूद है, हर जिले का और हर उसका एक कोई न कोई डॉन है, लेकिन ऐसा जो सर्वव्याप्त डॉन हो, ऐसा नहीं रह गया। अगर पूर्वांचल में डॉन लोग बाहुबलियों की लिस्ट बनानी हो, हाँ, सबसे पहला नाम किसका रखेंगे आप? सबसे ज्यादा खौफ इस आदमी का था, अगर आपको बताना हो पूर्वांचल या यूपी बिहार के अगर डॉन की लिस्ट बनानी हो, आप अपने पुलिस यूपी बिहार की अगर बनानी हो तो देखिए, शहाबुद्दीन से ज़्यादा खौफ किसी का नहीं रहा। नंबर 1 पर शहाबुद्दीन, नंबर 1 का, उसके उससे ज़्यादा कोई किसी का खौफ नहीं रहा। उसके बाद ये जो झगड़ा था इनका मुख्तार और ब्रजेश का, फिर तीसरी जनरेशन जब आई, मतलब तीसरी टुकड़ी आई या तीसरा आया, वो आया इनका वीरेंद्र शाही और हरशंकर तिवारी का। फिर उसके बाद तो बहुत से आए, ये सिंगल आया, इसका किसी से कोई शिवप्रकाश शुक्ला झगड़ा टंटा नहीं था इसका कोई, ये सिंगल आया। तो ये सबका समय है और सब समय के साथ विदा भी ले लेते हैं। तो अब वो जो पुरानी जनरेशन है उसकी तो विदाई हो गई, वो तो ख़त्म हो गया, उसमें तो कोई दम रह नहीं गया है। नई जनरेशन में इक्का दुक्का अपराध लोग करते हैं। अब आगे के भविष्य के लिए कौन जानेगा कि अभी ये आगे चल के बड़ा अपराधी बनेगा कि नहीं बनेगा। पुलिस प्रशासन अगर चाह ले, क्या ऐसे अपराधी पनप सकते हैं? नहीं, चाहने से नहीं होता है, पुलिस की लापरवाही से ऐसे अपराधी पनप सकते हैं। लेकिन अब मैंने बताया ना कि बहुत इतने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, इतने फॉरेंसिक टूल्स, इतना इन्वेस्टिगेशन में फॉरेंसिक साइंस का इस्तेमाल, कि अब ऐसा नहीं होगा कि 40-40 मर्डर है और किसी में कन्विक्शन नहीं हुआ है और 50 साल से भी तक कुछ नहीं हुआ है, ऐसा नहीं होगा। सबसे कठिन जिला कौन सा था जहां आप काम किए, ये यार कि इस जिला में नरक कर दिया लोगों ने,
यूपी में? नहीं, ऐसा तो कोई फिर भी नहीं कोई है। एक तो होगा ना जहाँ आपको कंपैरिजन में थोड़ा टफ लगा हो कि यार ये थोड़ा, यहाँ के लोग थोड़ा ज़्यादा ठेठ है। जैसे आपने कई जिलों में काम किया, मेरठ, बरेली, लखनऊ, गोंडा। हाँ, किया है, बहुत जगह हाँ। किया है, बहुत किया है। हमारे शहर में भी जलवा है ब्रिजभूषण शरण सिंह का, हाँ है। पंडित सिंह थे पहले। हाँ थे, मैं जब वहाँ एसपी था हाँ। गोंडा में, तो पंडित सिंह का जलवा था वहाँ, खूब जलवा था, मंत्री भी थे वो। स्वास्थ्य मंत्री नहीं कोई और आप था। किस साल में थे? मैं अभी था वहाँ 16 में, हम्म 15-16 में। तो पंडित सिंह थे उस समय, मंत्री विभाग का तो नहीं पता, लेकिन मंत्री थे, दबदबे वाले मंत्री जैसे कहते हैं ना कि अरे हमने दबा उनको था। जलवा देखा है। हाँ, आप तो वहीं के रहने वाले हैं। हाँ। वैसे बहुत टफ क्राइम के मामले में सबसे टफ मुझे मेरठ लगा, हम्म कि क्राइम हर वैरायटी का क्राइम है और बड़ा टफ क्राइम है वो। अरे मेरठ में घटना हुई थी जब अभी CNRC वाले टाइम चल रहा था। हाँ पुलिस वालों की 10-12 गाड़ी रात को गई हाँ और पीछे हम मीडिया वाले गाड़ी लगा लिए हाँ और आगे गए, थोड़ा अंधेरा था और एक साथ ढेला आना शुरू हुआ, पुलिस पर भी पड़ा था। हमारी गाड़ी पड़ा, 2 पत्थर हम लेके भी आ गए थे कि उस दिन बचे थे मरते मरते। टफ है वो जिला, थोड़ा सा टफ है। पुलिस वालों की छवि इतनी खराब क्यों होती है? आर्मी वाले को आदमी सैल्यूट मार देता है, पुलिस वाले कहता है ठुल्ला मामू, ये सब क्यों? अब देखिए ऐसा है ना जबकि कि काम तो आप लोग भी जनता के लिए कर रहे हैं। आर्मी का जो पब्लिक से मिलना जुलना है वो बिल्कुल नगण्य है, कम है ना। उनका काम जहाँ पे है उससे उनको सलाम किया, हमेशा किया जाता है। पुलिस का जो इंटरफेस पब्लिक से है वो बहुत ज़्यादा है। तो आप काम करेंगे तो भी आपकी खिंचाई होगी और नहीं काम करेंगे तो भी खिंचाई होगी। तो इसलिए वो ऐसा पुलिस के बारे में कहा जाता है।